दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली में रह रहे होंगे। दिल्ली में रहते हुए आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो घर जाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी और बाइक सर्विस लेते होंगे। तो निश्चित तौर पर जब भी ऐसी सर्विस लेने का आपका मन होगा या आपको जरूरत पड़ती होगी तो फोन खोलते ही 3 ऐप्स पर आपकी नजर जाती होगी। पहली ओला, दूसरी उबर और तीसरी रैपिडो बाइक सर्विस। बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल ऑफिस जाने या दूसरी किसी जगह जाने के लिए भी किया होगा, जहां पर भी उनको जाना हो, जरूरत हो, अर्जेंसी हो जाने के लिए। बेशक देखिए दोस्तों, ये जो खबर है ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर आप दिल्ली से हैं और आप ओला, उबर या रैपिडो की टैक्सी और बाइक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में इन तीनों ही कंपनियों की सर्विस को बैन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी वजह आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अब ये वजह क्या है ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेशन 360। दोस्तों, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के एक फैसले ने 3 कंपनियों की रातों रात नींदें उड़ा दी है। साथ ही इन तीनों कंपनियों की सर्विस को आसानी से जो लोग इस्तेमाल करने वाले थे या जो लोग करते आ रहे थे, आगे उन्होंने इसका भी सोचा होगा कि शायद वो इस्तेमाल करेंगे, वो भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और काफी लोगों की सर्विस एक झटके में कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ये जो तीनों कंपनियां का नाम आ रहा है वो है ओला, उबर और रैपिडो। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको मैं दिल्ली ललन टॉप की खबर दिखा रही हूं। ये खबर कहती है कि दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस को बैन कर दिया गया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों को नोटिस जारी करके अपनी बाइक और टैक्सी सेवा को, सर्विस को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंट बेसिस पर इसको बैन करने का आदेश, ऑर्डर जो है वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इन तीनों कंपनियों को भेज दिया गया नोटिस के जरिए। साथ ही वार्निंग भी दी गई है, जी हाँ, चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी कंपनी का कोई भी राइडर बाइक सर्विस देते हुए पकड़ा जाता है या टैक्सी सर्विस देते हुए पकड़ा जाता है तो कंपनी और राइडर दोनों से जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इन कंपनियों ने ट्रांसपोर्ट नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन सा कानून है जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिसका उल्लंघन इन तीनों ही कंपनियों ने किया है और अब उन पर इतनी बड़ी गाज गिरी है। आखिर वो कौन सा कानून है? इस खबर की अगर मानेंगे दोस्तों तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो को जारी किए इस नोटिस में कहा है कि इस बात को हमने संज्ञान में लिया कि नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन मार्क, जी हां, ट्रांसपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत ये पूरा मार्क आता है। नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन मार्क यानी नंबर वाले 2 पहिया वाहनों से जिनको लीगल तौर पर आप समझ सकते हैं परमिशन प्राप्त नहीं है दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, वो गलत नंबर के साथ 2 पहिया वाहनों से यात्रियों को ला रहे थे, ले जा रहे थे और ये जो पूरी तरह से कमर्शियल ऑपरेशन है ये मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नोटिस में आगे ये भी कहा गया है कि उल्लंघन करने पर कंपनी को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इन तीनों कंपनियों का नाम ही सामने आ रहा है कि तीनों कंपनियों से जुड़े ही ये जो सर्विस है ये दी जा रही है। अब दी ललन टॉप की खबर कहती है दोस्तों कि अगर ओला, उबर या रैपिडो इनके राइडर्स अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को जारी रखते हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर आपको 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो जुर्माना दुगना हो जाएगा, यानी डबल गाज गिरेगी, 10,000 रुपए भरने होंगे। इस बार जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह भी बताया है कि ड्राइवर का लाइसेंस भी 3 साल के लिए रद्द किया जा सकता है। लेकिन इस नोटिस के मुताबिक सिर्फ राइडर या ड्राइवर के लिए ही मुश्किलें खड़ी नहीं होगी, बल्कि कंपनी भी मुश्किलों में पड़ सकती है। अगर कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी सर्विस को जारी रखती हैं तो पकड़े जाने पर उन्हें 1 लाख रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर भरनी होगी। सोचिए कि कितना गंभीर मामला है।
ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि ये जो फैसला है मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के तहत लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि महाराष्ट्र में इससे पहले रैपिडो कंपनी को पहले झटका लग चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था हाल ही में, तो रैपिडो जो कि राइड शेयरिंग सर्विस देने वाली कंपनी है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा आदेश दिया गया था। यह आदेश क्या था? बीते 7 फरवरी को एक आदेश सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, और वो इस कंपनी को लेकर ही सुनाया था कि महाराष्ट्र में रैपिडो की जो बाइक सर्विस है या टैक्सी सर्विस है या ऑटो सर्विस है, उसको बंद कर दिया जाए तत्काल रूप से, क्योंकि कंपनी बिना लीगल लाइसेंस के महाराष्ट्र में काम कर रही थी। तो इस वक्त इस खबर से हर कोई सन्न रह गया है, खासकर इन तीनों कंपनियों को तो तगड़ा झटका लगा ही है। अब इसका कितना असर आगे पड़ेगा दोस्तों, साथ ही जो कस्टमर्स इन तीनों कंपनियों की सेवा को, सर्विस को यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए कितने झटकेदार खबर है, ये धीरे धीरे करके अब ये जो खबर जैसे जैसे फैलती जाएगी, प्रतिक्रियाओं का सैलाब आना शुरू होगा। फिलहाल इस खबर पर कोई अपडेट नहीं आई है, जैसी अपडेट कोई सामने आएगी हम आप तक फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।